मेरा साथी है, दुखी में जीव को बलिहारी व दुख पे जो पल पल नाम जपाए। ध्यान आता है पे भारी संकट आए। सुंदरकांड की एक चौपाई, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। आप मुझे विपत्ति का वरदान दीजिए। आधे रास्ते से वापस आए हैं। सुभद्रा अर्जुन से किसी के लिए वापस, इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, कौरव मारे जा रहे हैं, परंतु उन पांडवों में से के युद्ध में मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। अब ये बात तो सभी जानते थे कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, तो वो उस प्रतिज्ञा को पूरा भी करेंगे। क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण, रात्रि का समय है, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी से कहा कि जरा भी आवाज मत करना और भीष्म पितामह के शिविर में जा करके उनके चरणों का स्पर्श करना, केवल स्पर्श करना, लेकिन अपने मुख से कुछ कहना नहीं। यह रात्रि का समय है, कौरवों का शिविर और पांडवों का शिविर, दोनों का शिविर अलग अलग होता है। पांडवों के शिविर में पांडवों की बहू उत्तरा और द्रौपदी जी जाया करती थी, और कौरवों के शिविर में दुर्योधन की पत्नी भानुमति। भीष्म पितामह के शिविर में द्रौपदी जी गई हैं, और द्रौपदी जी ने वही किया जो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे करने को कहा। चुपचाप से जा करके केवल चरणों का स्पर्श किया, और जैसे ही चरणों का स्पर्श किया है, भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। जैसे ही आशीर्वाद दिया कि तुरंत उठ करके देखा कौन है, तो यहां सामने तो द्रौपदी जी खड़ी हैं। बाहर निकल करके आए हैं और आकर के देखा कि भगवान कृष्ण वहीं खड़े हैं, हाथ बांध करके। अब बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी है या जो आपने वचन दिया था, जो आपने आशीर्वाद दिया है, वो बड़ा है? भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण, मैं ये अच्छे से जान गया था कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। प्रतिज्ञा तो तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। कल अर्जुन से कहना, शिखंडी को सामने रख करके मुझ पर बाण छोड़ दे, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता। यहां पर भीष्म पितामह ने कहा, लेकिन कृष्ण, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। कौन सा वचन? कैसा वचन? बोले, मेरे अंतिम समय में तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे। भगवान ने कहा, ठीक है भीष्म, मैं तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। ये बिल्कुल सत्य बात है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी भोग हम भोग रहे हैं, ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन अंतिम समय में यदि हमारे मुख से परमात्मा का नाम निकल गया
उससे बड़ा कुछ नहीं है। फिर तो भगवान का धाम ही प्राप्त होगा। हम सबको भी भगवान से यही मांगना चाहिए कि प्रभु हमारे अंतिम समय में आप हमारे पास रहें। बाणों की शैया पर आज भीष्म पितामह लेटे हैं, परंतु मृत्यु नहीं हो रही। मृत्यु कहते हैं कभी किसी का इंतजार नहीं करती, लेकिन आज मृत्यु इंतजार कर रही है कि कभी अपने प्राणों को छोड़ेंगे। आज मृत्यु भीष्म पितामह का इंतजार कर रही है, लेकिन भीष्म पितामह श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो कन्हैया नहीं आएगा, वो कृष्ण नहीं आएगा, तब तक मैं प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। हम सबको भी भगवान से यही कहना चाहिए कि सांस देना